नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, किस लिए बनाया गया है और इसका एम क्या है और यह इसके काम क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का काम क्या है, तो आइए हम इसके बारे में पहले जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। उसके बाद में हम इसकी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? इट इज ए मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग मैसेज सिग्नल और डिजिटल डाटा स्ट्रीम आर कंबाइंड इनटू ए वन सिग्नल ओवर ए शेयर्ड मीडियम। यह एक मेथड है जिसमें मल्टीपल एनालॉग सिग्नल को और डाटा सिग्नल को एक साथ कंबाइन करके एक ही सिग्नल पर एक शेयर्ड मीडियम जो है, जो भी मीडियम माध्यम हमारे पास शेयर हो रहा है उसमें हम एक ही सिग्नल के ऊपर भेज सकते हैं। ओके, अभी टास्क क्या है भाई? मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या करती है? मल्टीप्लेक्सिंग इज टू असाइन टाइम, फ्रिक्वेंसी और कोड टू ईच कम्युनिकेशन चैनल। जो भी इसमें कम्युनिकेशन चैनल जा रहा है उसको टाइम असाइन करेगी, फ्रिक्वेंसी असाइन करेगी और कोड असाइन करेगी। एम क्या है इसका? एम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, भाई बिना एम के कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है। अगर किसी चीज़ का एम होगा ना, उसीलिए बनाया। एम क्या है? द एम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज टू शेयर एंड एक्सपेंसिव रिसोर्सेस वेयर इन मल्टीपल एनालॉग मैसेज सिग्नल और data signals streams are combined into one shared medium to avoid wastage of channel bandwidth को। और जो बहुत सारे इक्विपमेंट अगर हम मल्टी एनालॉग को अलग करेंगे, डिजिटल को अलग अलग करेंगे कम्युनिकेशन, तो क्या है इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस लगेंगे। उन रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए उन सबको और चैनल की बैंडविड्थ बचाने के लिए हम इसका मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होता है? मल्टीप्लेक्सर क्या है? ए डिवाइस दैट परफॉर्म ए मल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। क्या है? एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं सबको क्या करना? एक साथ कंबाइन करके एक सिग्नल बनाना, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसके विपरीत काम कर रहा है। जो एक सिग्नल आया फिर इसको अलग अलग एनालॉग, डिजिटल, वॉइस जो भी सिग्नल है उनको अलग अलग, मतलब जो मल्टीप्लेक्सर कर रहा है उसका उल्टा काम करेगा, इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग जैसे थे बना देगा। इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग होती है। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग होती है और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग होती है। एनालॉग में कौन कौन सी टेक्निक काम करती है हमारी? फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको FDM कहते हैं, और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको WDM कहते हैं। और डिजिटल में आती है आपकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यह दो प्रकार की होती है, सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और असिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम दो प्रकार की इसके मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जान चुके हैं। नंबर एक एनालॉग होती है, एनालॉग में FDM और WDM होती है, और डिजिटल में TDM होती है। ठीक है, तो TDM सिंक्रोनस असिंक्रोनस दो प्रकार से होती है। अभी FDM क्या है? फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन दिस टेक्निक more than one data signal are transmitted through same channel at same time at different frequency। बहुत सारे डाटा सिग्नल्स तो होंगे, एक ही चैनल पे जाएंगे, एक ही टाइम में जाएंगे, लेकिन उनकी क्या है? फ्रिक्वेंसी अलग अलग होंगी। ये जैसे आपके चित्र में दिखाया गया है, जैसे ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 हैं, लेकिन क्या है जो भी हमारे डाटा सिग्नल आ रहे हैं स्टेशन 1, 2, 3, इनकी क्या है? फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग हैं, और ये दोनों सब मक्स जाके एक सिग्नल बना के इनको भेज देता है, और डीमक्स फिर क्या है? अलग अलग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इन दिस टेक्निक मोर देन one data signal are transmitted same channel at same time at different frequencies। available bandwidth is divided into frequency band। जो भी हमारे पास बैंडविड्थ है उसको हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे। ईच स्टेशन इज अलॉटेड ए बैंड
टू सेंड इट्स डाटा, और हर एक जो चैनल है उसको हमारे क्या बैंडविड्थ इस पे वो हम डिवाइड करके उसको अलॉट कर देंगे। एंड इट्स बिलोंग टू स्टेशन ऑल द टाइम, और वह उस स्टेशन को उसको हमेशा यूज करेगा। टेलीविज़न ट्रांसमीटर इसका एक उदाहरण है। ए ट्रेडिशनल टेलीविज़न विच सेंड्स ए नंबर ऑफ चैनल्स थ्रू ए सिंगल केबल। देखा, हमारे जो टेलीविज़न ट्रांसमीटर हैं जो क्या है, एक ही केबल पर कितने सारे चैनल्स को भेज रहे हैं, इसमें एफडीएम टेक्निक का प्रयोग होता है। अभी इसका दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था डब्ल्यूडीएम, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भाई? इन दिस टेक्निक विच मल्टीप्लेक्सेस ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल्स ऑन टू ए सिंगल ऑप्टिकल फाइबर बाय यूजिंग ए डिफरेंट वेवलेंथ। इस टेक्निक में क्या है, क्या है, विच मल्टीप्लेक्सेस ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल, बहुत सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स चलते हैं ऑन एक सिंगल केबल में, बहुत सारे सिग्नल्स चलते हैं, इनकी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जैसे आप चित्र में दिखाएं हैं सिग्नल, जिसके लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 से वेवलेंथ सबकी अलग अलग हैं, और ये सिंगल फाइबर में चल रहे हैं। ठीक है, सिंगल फाइबर में फिर ये आ जाके डीमल्टीप्लेक्सर लगा होता है, फिर वह अलग अलग वेवलेंथ पे भेज देता है। यहाँ से सिग्नल एक में ही सिग्नल में जाएगा, पूरे सिग्नल कन्वर्ट होते, सबकी बैंडविड्थ अलग है लेकिन एक ही सिंगल फाइबर में जाएंगे, और ये वहाँ जाके फिर अलग अलग हो जाते हैं। दिस टेक्निक इज यूज मल्टीप्लेक्स ऑप्टिकल डाटा सिग्नल। In this technique, a beam of light is divided into the different wavelength. बीम की एक जो लाइट होती है डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड हो जाती है। ईच वेवलेंथ इज मॉड्यूलेटेड विद डिफरेंट डाटा। ईच वेवलेंथ इज मॉड्यूलेटेड विद डिफरेंट डाटा एंड अगेन कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल बीम ऑफ लाइट, और दोबारा एक ही बीम में कन्वर्ट हो जाती है। दिस सिंगल बीम ऑफ लाइट कंटेन डिफरेंट डाटा सिग्नल। और जो सिंगल बीम जा रही है मल्टीप्लेक्सर से निकलने के बाद, क्या है, सिंगल बीम है, हाँ, तो सिंगल बीम डिफरेंट वेवलेंथ इसके साथ ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट्स थ्रू द फाइबर्स, एक ही जाएगा ना, एज ए मोनो ट्रांसमिशन। द रिसीव्ड बीम ऑफ लाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड रिट्राइव द डाटा सिग्नल्स। और डीमल्टीप्लेक्सर से निकलने के बाद दोबारा फिर ये अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज द WDM टेक्निक, मर्ज डिफरेंट वेवलेंथ्स इनटू ए सिंगल लाइट बीम ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर में डाटा क्या है, लाइट के फॉर्म में ट्रैवल होता है, तो क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की जो बीम्स आ रही हैं वो एक ही सिंगल लाइट बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और दोबारा डीमल्टीप्लेक्सर से निकलने के बाद फिर अलग अलग हो जाती हैं। अभी हम दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, डिजिटल में आ जाती है हमारी क्या, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो इन दिस मेथड द स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम। ईच स्टेशन इज अलॉटेड ए टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इट कैन बी सेंड डाटा। इसमें क्या है, अगर हम बैंडविड्थ और टाइम का ग्राफ लेंगे तो इसमें क्या है, ईच चैनल को टाइम स्लॉट बांट दिए जाते हैं। हर एक चैनल को एक टाइम स्लॉट डिवाइड किया जाता है हर एक बैंडविड्थ के लिए, ताकि वो उस टाइम स्लॉट में अपना डाटा सेंड कर सके। TDM is a method of putting multiple data stream into a single signal by separating the signal into many segments, each having a very short duration. Each individual data stream is reassembled at the receiving end based on the timing. और इसमें क्या है, इसका टाइमिंग, हर एक सिग्नल्स को क्या है टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं, इसलिए मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्सिंग में जाने के बाद दोबारा फिर वह रीअसेंबल्ड हो जाती है। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग ख़त्म होती है, अभी ये आती है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग में आता है हमारा टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिविजनल इस मेथड में क्या है,
बैंडविड्थ को जो है टाइम स्लॉट के अनुसार बांट दिया जाता है। तो इसमें टाइम स्लॉट बनाया जाता है। टाइम स्लॉट के यहाँ से चैनल को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, भाई तुम अपने टाइम स्लॉट से इस बैंडविड्थ को यूज करना है। चलो, इन दिस मेथड स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ, स्टेशन शेयर ऑफ चैनल की बैंडविड्थ को शेयर करते हैं इन टाइम, एक समय में। ईच स्टेशन इज अलॉटेड ए टाइम स्लॉट, ईच स्टेशन को एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है ड्यूरिंग विच इट कैन सेंड द डाटा, जिसके दौरान ये अपना डाटा को सेंड करते हैं। इन टीडीएम मेथड, टीडीएम इज ए मेथड है ऑफ पुटिंग द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, बहुत सारी डाटा स्ट्रीम्स को क्या है एक सिंगल सिग्नल के रूप में भेजना है बाई सेपरेटिंग इनटू द मैनी सेगमेंट्स, और इसमें क्या है सिग्नल के छोटे छोटे सेगमेंट बनाते हैं। ईच हैविंग ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सभी को एक छोटे छोटे ड्यूरेशन दिया जाता है। ईच इंडिविजुअल डाटा स्ट्रीम इज रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड बेस्ड ऑन द टाइमिंग, और दूसरे मल्टीप्लेक्सर से क्या है सिंगल स्ट्रीम में जाएंगे और डी मल्टीप्लेक्स से होकर फिर दोबारा क्या है अपने अपने टाइम स्लॉट के अनुसार रिसेंबल्ड हो जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमने भेजी थी वो सेम इन्फॉर्मेशन हमारे को वहाँ पर रिसीविंग एंड पे प्राप्त हो जाती है। इसमें दो प्रकार की टेक्निक यूज करते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, इन दिस टाइप इस प्रकार से सिंक्रोनस टर्म्स सिग्निफाई, सिंक्रोनस टर्म इस बात का प्रतीक है कि मल्टीप्लेक्सर इज गोइंग टू असाइन प्रीसाइसली द टाइम स्लॉट टू ईच डिवाइस एट एवरी टाइम, कि मल्टीप्लेक्सर जो है प्रीसाइसली निश्चित तौर पर सेम मतलब निश्चित तौर पर मतलब प्रत्येक डिवाइस को वही टाइम स्लॉट अलॉट करता है 100%। इट इफ़ ए डिवाइस हैज एनीथिंग्स टू सेंड और नॉट सेंड, यदि डिवाइस के पास वो कुछ है भेजने के लिए या नहीं है, अगर नहीं है इफ़ डज नॉट हैव समथिंग, अगर कुछ नहीं है द टाइम स्लॉट वुड बी एम्प्टी, तो वह टाइम स्लॉट क्या है खाली चला जाएगा। और सिंक्रोनस टीडीएम बेस्ट द अनयूज्ड स्पेस इन द लिंक, सिंक्रोनस क्या करती है वही टीडीएम क्या करती है मल्टीप्लेक्सिंग बेस्ट द अनयूज्ड स्पेस इन द लिंक, जो अनयूज यूज होने लगेंगे उसको बेस्टेज कर देती है। इट डज नॉट एश्योर, यह एश्योर यह निश्चित नहीं है, यह एश्योर द इफिशेंट, यह भरोसा नहीं देती है कि इफिशेंट यूज द फुल कैपेसिटी ऑफ द लिंक, वह अपना कुशल तरीके से इस लिंक को यूज कर पाएगी। इन असिंक्रोनस टीडीएम सेवरल लो लेट इनपुट लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स हो जाती हैं, किस में हो जाती हैं सिंगल हायर स्पीड लाइन में इनको मल्टीप्लेक्सिंग कर दिया जाता है। असिंक्रोनस टीडीएम द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए फ्रेम, असिंक्रोनस टीडीएम में क्या होता है देखो, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए फ्रेम इज लेस देन द नंबर ऑफ डाटा लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए फ्रेम इज लेस देन द नंबर ऑफ डाटा लाइन, यानी कि डाटा लाइन से बहुत कम होते हैं। इन सिंक्रोनस टीडीएम में क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स, इसमें क्या होंगे नंबर ऑफ जो स्लॉट्स होंगे वो इक्वल टू द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स के होंगे। व्हाट्स दैट्स वाई इट, यही कारण है, दैट्स वाई इट यही कारण है अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द लिंक कैपेसिटी, इससे जो वेस्टेज ऑफ लिंक की जो कैपेसिटी वेस्टेज हो रही है उसको क्या है अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस यही इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।